बागवानी विभाग किसानों को बाग लगाने और सब्जियों की खेती के लिए बहुत सारी सब्सिडी देता है। ये सब्सिडी लाखों रुपए तक होती है। मतलब यदि कोई किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फलों के बाग लगाना चाहता है या सब्जियों की खेती करना चाहता है तो उसे बागवानी विभाग अलग अलग योजनाओं के तहत बहुत सारी सहायता राशि देता है। ये सहायता राशि किन किन किसानों को मिल सकती है और किन किन योजनाओं पर मिलती है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमने बात की जिला बागवानी अधिकारी राम स्वरूप पूनिया जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार। उद्यान विभाग हरियाणा के अंतर्गत दो तरह की स्कीमें हैं, एक MIDH और एक IHD। MIDH के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को अनुदान दिया जाता है फार्मरों को, उसके अंदर जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं तो जिला झज्जर के अंदर नए बाग के लिए स्ट्रॉबेरी के लिए हमारे को 20 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया है, जिससे 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसान को अनुदान जारी करते हैं। इसके अलावा अमरूद का, जैसे कि झज्जर ज़िला अमरूद के लिए एक हब है, यहाँ का अमरूद लगभग पूरे विश्व के अंदर मैं कहूँ तो प्रसिद्ध है। इसके लिए हमारे को अमरूद का 6 बाई 6 मीटर पे अगर किसान लगाना चाहता है तो उसको 50% 11,502 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान जारी किया जाता है। दूसरा जो 3 बाई 6 मीटर पे अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको 15,495 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान जारी करने के लिए हमारे को लक्ष्य दिए गए हैं। इसके अलावा सिट्रस के अंदर नींबू भी लगा सकता है, किन्नू भी लगा सकता है, मौसमी भी लगा सकता है। और हमारे यहाँ झज्जर के अंदर काफ़ी किन्नू का एरिया है और भी किसान काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए भी हमारे को 50% अनुदान राशि पे 12,002 रुपये हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान किसान को देते हैं। इसके अलावा अब की बार बेर क्रॉप को भी हमने यहाँ पे लिया है, पहले नहीं था ये। तो बेर के लिए हमारे को 6 बाई 6 मीटर पर अगर किसान कोई बेर लगाना चाहता है तो उसको 8,502 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान जारी किया जाता है। इसके अलावा आंवले का भी अब की बार हमने कुछ टारगेट लिए हैं। हालांकि नई क्रॉप है, किसान थोड़े कम इंटरेस्टेड है, बट जो भी किसान, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आंवले की काफ़ी डिमांड रही है और किसानों का इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ा है, इसके लिए हमारों को 4 बाई 5 मीटर डिस्टेंस पे जो आंवला किसान लगाएंगे उनके लिए 10 हेक्टेयर का टारगेट हमने लिया है, लगभग 25 एकड़ है, जिस पे 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उनको अनुदान जारी करेंगे। ये अनुदान हम उनको फर्स्ट ईयर देंगे। इसके अलावा जब दूसरे साल किसान को इस बाग पे हम 3 साल तक अनुदान देते हैं, ताकि 3 साल के बाद में वो बाग अपनी पैदावार देना चालू कर दे और किसान को उधर से इनकम स्टार्ट हो जाए, तो उस इनकम से अपने बाग को आगे बढ़ा सके। तो दूसरे साल भी हम किसानों को 20% अनुदान देते हैं। जैसे अमरूद 6 बाई 6 पे है तो पहले साल हमने उनको 11,502 दिए, दूसरे साल हम उनको 3,834 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार उनको अनुदान देंगे, यानी कि उसका 20%, और 20% फिर तीसरे साल देंगे। इस प्रकार से हर बाग पे 3 साल तक हम किसानों को अनुदान देते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेंटेनेंस बोलते हैं उसको, कि उसकी मेंटेनेंस के लिए किसान उसके खाद दवाई वगैरह ले आए, जो पौधे कोई मर गए हैं तो उन पौधों को रिप्लेस कर ले। इसमें एक कंडीशन है कि सेकेंड ईयर उसके 70% और थर्ड ईयर उसके 90% प्लांट्स खेत में होने चाहिए, जब हम उसको 20% अनुदान जारी करेंगे। इसके अलावा जो किसान बाग लगाते हैं और बाग के अंदर वो आपका IPM INM जैसे नीम खाद है, नीम की खड़ी है या नीम की चूरी है, या आपका जैविक कोई भी वो यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अनुदान जारी करते हैं 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसमें IPM में आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आप नीम का तेल है, नीम की खड़ी है, ये यूज़ कर सकते हैं। आपका INM में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट के लिए आप उसमें नीम पाउडर, नीम खड़ी, नीम छिलके का जो पाउडर आता है वो ये यूज कर सकते हैं। तो उस पर भी किसानों को 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अनुदान राशि जारी करते हैं, जो कि 30% है, टोटल कॉस्ट का 30% होता है। इसके अलावा किसान जो सब्जियों की काश्त करते हैं, तो सब्जियों जैसे अब एक हमारा स्कीम चल रही है मेरा पानी मेरी विरासत, या उसके अंदर किसान पिछले सालों में धान बो रहे थे और धान को छोड़ करके वो
सब्जी को बोना चाहते हैं या फूलों को बोना चाहते हैं या बाग को लगाना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट 7,000 रुपये प्रति एकड़ तो उसको कन्वर्ट करने के देगी। धान को छोड़ के अगर वो दूसरी फसल कोई भी बोता है तो उसको देगी। बट उसके अलावा जो किसान सब्जी बोएगा तो उसको 8,000 रुपये की अनुदान राशि हम जारी करेंगे, यानी कि उसको 1 एकड़ पे 15,000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। और अगर वो उसके अंदर बाग लगाता है, जो बाग पे अनुदान है वो हम उसको देंगे। अगर उस पर वो फूल लगाता है तो फूलों पे भी हमारा लगभग 6400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है अनुदान राशि हम किसानों को देते हैं। ये जो किसान मेरा पानी मेरी विरासत की स्कीम के अंतर्गत अब रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काफ़ी किसान करवा रहे हैं। हमारे ब्लॉक वाइज हमने भी हमारे आदमी लगा रखे हैं जो कि इसके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर किसी किसान भाई को नहीं पता है तो फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको उनके ब्लॉक का जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका नंबर दे दूंगा, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। खुद भी CSC सेंटर पे जाके कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मिलके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मेरा पानी मेरी विरासत में। और जो फसल उनको लगानी है वो फसल भी उसमें एंट्री करवा सकते हैं कि मैं ये फसल बोऊँगा। तो उसका जैसे ही पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वैलिडेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, ये तीनों कार्रवाई होने के बाद में उनको 7,000 रुपये, पहले 2,000 रुपये आएंगे, फिर 5,000 रुपये आएंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वहाँ से आएंगे। और जो 8,000 रुपये की अनुदान राशि है जो हमारी, वो MIDS स्कीम के तहत हम किसान को जारी करेंगे अगर वो सब्जी लगाता है तो इस तरह से आपने बताया कि परंपरागत फसलों के अलावा यदि बागवानी करे और सब्जी लगाए तो उसमें आपकी स्कीम है। तो ये ले कैसे सकते हैं डॉक्टर साहब कि इन योजनाओं का लाभ अगर कोई किसान लेना चाहे तो तरीका? हाँ, इसके लिए एक अभी पीछे हमारी 11 तारीख को वर्कशॉप थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी थे उसमें, और उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है खुशहाल बागवानी। खुशहाल बागवानी पोर्टल के अंतर्गत हमारी सारी स्कीमें हैं, जिसके अंदर लगभग 16 हमारे साइडें हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें प्लांटेशन से लेकर के नर्सरी लाइसेंस तक की सारे पोर्टल अलग अलग हैं, और उसमें आप आराम से वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि खुशहाल बागवानी पर पूरी जानकारी दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है। वो जानकारी ले करके अप्लाई भी कर सकते हैं या CSC सेंटर में जाकर? हाँ, CSC सेंटर से भी कर सकते हैं। पोर्टल हमारा वही खोल के वो खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आती है तो हमारे ऑफिस में आ जाए, हमने भी एक आदमी बिठा रखा है जो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे। कोई बागवानी विभाग के जिला बागवानी अधिकारी के ऑफिस में आकर भी वो इन योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ये तो आपके ज़िले की जो योजना है, तो इसी तरह क्या देश भर में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग योजनाएं हैं? नहीं, देश भर में नहीं, ये स्टेट वाइज है, हर स्टेट के अंदर है। बट कई जगह ऐसा है कि स्टेट कुछ अपना शेयर भी देता है अनुदान में, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट है वो ही शेयर जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ कि हमारे जैसे यहाँ पे नेट हाउस है या पोली हाउस है, उसमें 50% जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और 15% यानी 15% जो सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग उनके नॉर्म्स हैं, कोई स्टेट ज़्यादा भी दे रहा है, कोई कम भी दे रहा है, कोई 50% भी दे रहा है, तो अलग अलग उनकी हैं। और ये लगभग जो मिशन की हमारी स्कीमें हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो MIDH के अंदर है, ये लगभग पूरे अपने भारत प्रदेश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू की गई। जी डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग के बारे में किसान अक्सर सवाल पूछते हैं कि बागवानी अपनाने के लिए या सब्जियों की खेती के लिए या कुछ अलग करने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कहाँ से लें? आपके बागवानी विभाग की तरफ से ऐसी कहाँ कहाँ सुविधा है और क्या प्रक्रिया है? ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये पोर्टल है खुशहाल बागवानी, इसी के अंदर ही हमारी एक साइट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। और हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है बागवानी विभाग का वो उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल में है, HTI के नाम से है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी करनाल। वहाँ हमारी ट्रेनिंगें दी जाती है लगभग किसानों को। उसके अलावा हमने अब की बार जो हमारे एक्सीलेंस सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर पे भी हमने ट्रेनिंग का प्रोविज़न रखा है। जैसे हमारा गरोंडा में है, वहाँ हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। हमारा लाडुआ में है, वहाँ हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। हमारा CF मांग्याना में है, वहाँ हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। हमारा बुना में है एक्सीलेंस सेंटर, वहाँ हम ट्रेनिंग देंगे। एक हमारा ओडल के अंदर और सुंदरय अपने नारनौल डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर हो रहे हैं, वहाँ भी हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। तो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। जो हमारा STI में है वहाँ हमारे सुपरवाइज़र के लिए 6 महीने का कोर्स भी है,
1 साल का डिप्लोमा भी है, और माड़ियों के लिए भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कोर्स और डिप्लोमा है। इसके अलावा जो फार्मर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे वहाँ पे अलग अलग चलती है। जैसे कभी बागवानी के लिए नए बाग कैसे लगाओगे, कटिंग प्रूनिंग का है, और उसके अलावा PHM की ट्रेनिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, उसके अलावा वेजिटेबल की है, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में वेजिटेबल की ट्रेनिंग है। ये हमारी चलती रहेगी, ये चलती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मशरूम की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। इसके अलावा मशरूम की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मशरूम के लिए हमारा जो मुरथल के अंदर हमारा सेंटर है, जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का है सेंटर है, वहाँ भी हम मशरूम की ट्रेनिंग हमारी चलती है। तो ये ट्रेनिंग लेने के लिए किसान ऑनलाइन अप्लाई करें या किस तरह से? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसी पोर्टल में है उनका ट्रेनिंग का, खुशहाल पोर्टल के ऊपर खुशहाल बागवानी पोर्टल, खुशहाल बागवानी पोर्टल पे ये सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं जी। और ये ट्रेनिंग की जो आपने बताया, आपका एक डेडिकेटेड सेंटर करनाल में है, इसके अलावा एक्सीलेंसी सेंटर हैं अलग अलग जी। तो इसी तरह की ट्रेनिंग क्या जिला बागवानी अधिकारी बाकी स्टेट्स में भी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं? हाँ, हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट में है, हर स्टेट के अंदर। इसकी जिला बागवानी अधिकारी नहीं करवाते, वहाँ सेंटर बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बने हुए मतलब हैं। इनके माध्यम से जानकारी बट हाँ, जो फार्मर जाते हैं वो जिला बागवानी अधिकारी के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से जो भेजने होते हैं, जो इंटरेस्टेड फार्मर होते हैं, वो वहाँ हमारे को बता देते हैं, हम उनको साइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा देते हैं और वो वहाँ चले जाते हैं। जी जी, यानी कि आपका एक हम कह सकते हैं नोडल एजेंसी या सेंटर जिला बागवानी अधिकारी का जो कार्यालय है वो हो सकता है, मतलब जी ट्रेनिंग के लिए। जी। इसके अलावा आपके जैसे कुछ दूर है, मान लीजिए जिला बागवानी अधिकारी का ऑफिस ना, तो आपके ब्लॉक में या सेंटर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि वहीं से संपर्क करें? आपके ऑफिस के ब्लॉक लेवल पर भी होते हैं? हाँ, हमारे ब्लॉक लेवल पे है, उद्यान विकास अधिकारी के ऑफिस है। जैसे हमारा यहाँ पे बहादुरगढ़ में है, बेरी में है, सालावास में है, और एक अपने यहाँ भी SDO का ऑफिस है अलग से, वहाँ हमारे SDO भी बैठे हैं। प्लस जहाँ 2-3 ब्लॉक हमारे जो नए बने हैं, बादली है या मातनेल है, इसके अंदर हमने जो है हमारे जो फील्डमैन है उनकी ड्यूटी लगा रखी है। अच्छा जी। एडिशनल उनको दिया हुआ है, जैसे सालावास वालों को मातनेल दे दिया, बेरी दे दिया, और बहादुरगढ़ वालों को बादली दे दिया, परंतु वहाँ एक स्पेशल एक फील्डमैन की ड्यूटी हमने लगा रखी है। उनको हमने टेबलेट वगैरह दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। मेरा पानी मेरी विरासत की भी, मेरी फसल मेरी ब्यौरा की भी, वो अपने रजिस्ट्रेशन उस पर करते हैं। यानी कि ब्लॉक स्तर पर भी जो जी, उद्यान विकास अधिकारी, उनसे संपर्क करके भी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।